देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी जो जायसवाल है एक नया प्लेयर हम लोगों को नजर आ रहा है। पाकिस्तानी बॉलिंग का उसे नो हाउ नहीं है, नो डाउट ऐसा ही है। लेकिन शुभमन गिल भी आई थिंक सो ऐसा ही था जिसे कह रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग का उसे आइडिया नहीं है। बट मेरे ख्याल में एशिया कप में आप लोग देख चुके हैं ये कितना धोया है शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बॉलर्स को। अब साइम अयूब की इस तरह आप पहले 2 मैच में उसमें परफॉर्मेंस नहीं दी, अब आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया ना, और उसे नहीं ओपन करवाना चाहिए, इंटरनेशनल में नहीं ले जाना चाहिए। आप यही कह रहे हैं ना, उसे ये क्या होता है? लोग कह रहे हैं, आप वही बात है ना। मुझे ये बताएं कि साइम अयूब ने किया क्या? उसने PSL में किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस दिखाई है? उसने सेंचुरी मारी है। जायसवाल ने तो IPL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसने सेंचुरी मारी। उसकी पाकिस्तान का ओपनर साइम अयूब अगर वो खेलता है तो बुमराह जनाब पहले ही ओवर में विकेट लेने में कामयाब हो जाएगा, जिससे उसकी बॉलिंग अटैक है। और अगर आप करते हैं जायसवाल तो भाई धुआंधार बैटिंग करेगा, जैसे विराट करता है, रोहित शर्मा करता है, तेज हिटर है, सूर्य कुमार यादव करता है। भाई जायसवाल तो वो आपको छक्के छुड़ाएगा कि भाई शहीन को। की बैटिंग लाइन कहाँ जा रही है? बैटिंग लाइन है लग रहा है आपको नहीं लगता? नहीं, कहाँ है बैटिंग लाइन? आपको नजर आ रही है न्यूजीलैंड के बच्चों से हम हारे हुए हैं, आयरलैंड से पहला मैच हम हारे हुए हैं, 17 साल बाद हम लोग खेलने गए थे वहाँ पर। उसके बाद हमने कहने के लास्ट मैच के अंदर 6 बॉलर्स खिला दिए। आपको लग रहा नहीं है कि ऐसा ना हो 9 जून वाले दिन हम लोग 8 बॉलर्स खिलाएं, 2 बैट्समैन हो हमारे पास? वालेकुम अस्सलाम। सर बात की जाए, एक तरफ पाकिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब और दूसरी तरफ से जायसवाल, क्या लगता है इन दोनों में से जो सा हार्ड हिटर कौन सा है? साइम अयूब है क्या जायसवाल है? क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर कैसी इनकी आप यानी कि बैटिंग लाइन देख रहे हैं? बताएं कि आपने जायसवाल का कंपैरिजन साइम अयूब के साथ कर कैसे दिया है? जायसवाल भाई 21 साल का बच्चा, जिस तरह से कह लें कि उसने जेम्स एंडरसन को धोया है। आपको लग रहा है कि आप वो पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा आप बात कर रहे हैं साइम अयूब की, और उसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं? भाई माफ़ी दे दें, आप उसके साथ उसका कंपैरिजन ना करें, बिकॉज जायसवाल इज़ 1 मैन आर्मी। डबल सेंचुरी उस बंदे ने की हुई है, और जब कोई खड़ा नहीं होता तब कह लें कि जो जायसवाल है वो हमें खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। एंड मेरे ख्याल में कि रोहित शर्मा का वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन भी नजर आता है। आपने सुना होगा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भाई जायसवाल अगर तुम राजस्थान रॉयल में सेंचुरीज करते तो मैं ओपनिंग तुम्हारे साथ करूंगा, और वो बात सच हो रही है। दूसरी तरफ आप साइम अयूब की बात करते हैं, अपनी एक 9 लुक शूट की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस नजर आते हैं। बट आई थिंक सो कि उस बंदे को स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहिए था। ये बता दें कि जायसवाल बेस्ट है ओपनिंग में के साइम अयूब बेस्ट है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है? T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं। आप कंपैरिजन की बात ना करें, वैसे आप अगर पूछते हैं तो फिर जायसवाल बेहतर है। हाँ, कंपैरिजन की बात आप कह रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में से सिर्फ ये है कि कौन सा अच्छा बैट्समैन है। अच्छा, आपको पता है, आप वैसे पूछ रहे हैं कि जी आप कंपैरिजन इनका बनता नहीं। वैसे अगर इंडिया की टीम के बारे में पूछ रहे हैं तो जायसवाल बाकी सारी ओपनिंग से अच्छा, क्योंकि वो यंग है और फ्रेश है, उसको कोई प्रेशर नहीं है। और हमारे साइम पर आप देख लें कितना एक प्रेशर है कि आप बात कर रहे हैं, दूसरा तीसरा बात कर रहे हैं। इंडिया का नया टैलेंट निकल के आता वो परफॉर्मेंस देता है, पाकिस्तान का क्यों नहीं? इंडिया के जायसवाल ने डेब्यू मैच में कितने किए थे, आप मुझे बता सकते हैं कितने किए थे? मुझे नहीं याद। नहीं याद ना, तो आप हमारे साइम अयूब को देख लें। आपने साइम अयूब पहले मैच में परफॉर्मेंस नहीं दी, दूसरे में नहीं दी, आपने उसको क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। आजम खान ने, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम जस्ट पूछ रहे हैं कि साइम अयूब अच्छा है कि जायसवाल अच्छा है ओपनिंग में, कि ओपनर आगे पहले 6 ओवरों के अंदर स्कोर मारे। साइम अयूब अगर 6 ओवरों के अंदर 70-80 स्कोर मार सकता है फिर तो ठीक है ना? आपको लगता है साइम अयूब मार सकता है? अच्छा, PSL में किस लिहाज से? PSL को छोड़ अपने घर में तो सारी चीज होते हैं। IPL में आप IPL का कंपैरिजन कर रहे हैं साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट से, ऐसे बात है ना? जायसवाल की इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखिए उसने परफॉर्म करके दिखाया, परफॉर्मेंस किया है। हमारे आजम खान को आप देख लें, एक सेकंड मेरी पूरी बात सुने। आजम खान, मैं आजम खान की बात ही नहीं करता, आजम खान मैं आपको बताता हूँ, टैलेंट आप वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप किस बात में बता रहा हूँ? आजम खान ने पहले मैच खेला, आपने कहा जी वो पर्ची है, वो पर्ची के ब्याह पे आप उसने परफॉर्मेंस करके आया था ना, इंटरनेशनल उसको टाइम चाहिए था, अब उसको टाइम मिला तो आप मैच फिनिश कर रहे हैं ना। साइम अयूब जो है वो आपको पता ही है कि PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो फ्लॉप नजर आ रहे हैं। ना आयरलैंड के खिलाफ चले हैं, ना न्यूजीलैंड के खिलाफ चले हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी सारे कह रहे हैं कि शायद इनको ना खिलाया जाए। तो क्या लगता है कि साइम अयूब जो है वो वाकई ही फिर पाकिस्तान का ओपनिंग जो उनके यानी कि जो बैट्समैन है वो फिर फ्लॉप है? यार असल में तेज हिटर की जरूरत होती है। डोमेस्टिक में तो अपने घर में तो हर कोई बच्चा शेर होता है, आप मैं कहता हूँ गली का बच्चा ले आए, वो मेरे ख्याल से तेज हिटर के तौर पे जो है इससे अच्छा खेल सकता है साइम अयूब की जगह। तो देखा जाए ये इंटरनेशनल जब तक आप खेलेंगे नहीं, हम लोग कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आगे लेके आ सकते हैं। अब साइम अयूब ये है कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाता है, आयरलैंड के अगेंस्ट बात कर ले, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बात कर ले, तो एक मैच में शायद उसने 45 रन किया होगा, अदरवाइज उससे मेरे ख्याल में हाईएस्ट स्कोर 45 है। और
आप देख लें पीछे कितनी सीरीज हो चुकी है जिसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने मैचेस हारे हैं, वो तेज हीटर नहीं काम कर सका। कहाँ तेज हीटर था? हीटर होता तो वो काम करता ना। डोमेस्टिक घर के बच्चे हैं, घर में खेल सकते हैं, बाहर जाके खेल नहीं सकते। और यही बात हम जायसवाल की करें, भाई उसने इंटरनेशनल इंग्लैंड के अगेंस्ट मार के बताया कि भाई तेज हीटर ये होते हैं। और इंग्लैंड आपको पता है कि छोटी टीम नहीं है। अभी आप देख लीजिएगा सामने इंग्लैंड की टीम होगी, अभी पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो रही है, अब ये देख लीजिएगा उसमें क्या परफॉर्म करने वाली। क्या कहेंगे अगर यानी कि साइम अयूब जो कि इंडिया के बॉलर्स को फेस करते हैं, क्या इंडिया के बॉलर्स को यानी कि मार पाएंगे? बिल्कुल भी ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप देखेंगे साइम अयूब की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि उसने पहले शुरू से इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस दिखाई है हमारा, वैसे ही उसने नाम ख़राब किया हमारी कंट्री का, हमारी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उसने। तो उसको मेरा ख्याल है कि लेके जाना आगे ये तो बेवकूफ़ी है, तो उसका कंपैरिजन भी नहीं बनता इसके साथ। और ख़ास करके अगर आप इंडियन प्लेयर्स के सामने लाने की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स तो वैसे ही बड़े ख़तरनाक हैं, उनके बॉलर्स बड़े ख़तरनाक हैं, उनके बैट्समैन बड़े ख़तरनाक हैं, तो उनके बॉलर्स के आगे कैसे ये टिक पाएंगे? ये तो मुमकिन बात ही नहीं है। जो बात मुमकिन है वो करें, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि इंडियन प्लेयर्स के आगे साइम अयूब खेल पाए। इससे बेहतर है कि आप किसी बच्चे को ले आएँ जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है, उसको उठा के ले आएँ, उसको पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना दें, शायद फिर कोई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। बिकॉज आते लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं और मैचेस के अंदर ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए होते हैं। भाई अकल के साथ भी थोड़ा सा खेलना चाहिए उनको, बिकॉज साइम जायसवाल भी बहुत अच्छा हिटर है। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब और जो जायसवाल है उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, और मेरे ख्याल में हमें बनाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि जायसवाल इज हॉट फेवरेट। कहेंगे जैसे यानी कि जायसवाल परफॉर्म कर रहे हैं T20 के अंदर, पाकिस्तानी जो बॉलर्स होंगे उनकी क्या सिचुएशन होगी जायसवाल के सामने? क्या वो उनको मारेगा कि पकड़ लेगी पाकिस्तान बॉलिंग? देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी जो जायसवाल है एक नया प्लेयर हम लोगों को नजर आ रहा है, पाकिस्तानी बॉलिंग का उसे नो हाउ नहीं है, नो डाउट ऐसा ही है। लेकिन शुभमन गिल भी आई थिंक सो ऐसा ही था जिसे कह रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग का उसे आइडिया नहीं है। बट मेरे ख्याल में एशिया कप में आप लोग देख चुके हैं ये कितना धोया है शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बॉलर्स को। बट आई होप सो कि मोहम्मद आमिर को कोई पता नहीं है, तो जायसवाल भी बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड के बंदे नजर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई उन्होंने 41 साल के जेम्स एंडरसन को नहीं छोड़ा, तो आपको लगता है कि वो मोहम्मद आमिर को छोड़ेंगे, वो शाहीन को छोड़ेंगे, वो नसीम शाह को छोड़ेंगे? यहाँ खेलेंगे हमारे हारिस राउत, वन ऑफ द स्वीटेस्ट वन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन खाया हुआ है यार वर्ल्ड कप के अंदर। तो मेरे ख्याल में कि जायसवाल का मुकाबला बनता ही नहीं है, और आई थिंक सो कि वो बना ही आने वाले दिनों में लोग कहते हैं कि ही इज द नेक्स्ट MS धोनी, जो कि सिर्फ बिलीव करते हैं हार्ड हिटिंग के ऊपर, और उसका जो स्ट्राइक रेट होता है MS धोनी का खुद देखिए कभी 300 प्लस जा रहा है, 400 प्लस जा रहा है, 500 प्लस जा रहा है। तो मुझे लग रहा है सॉरी टू से ये बंदा कहीं 1000 प्लस ना चला जाए, इसे रोकना आप लोग वर्ल्ड कप के अंदर। बट आई होप सो कि साइम अयूब को नहीं आना चाहिए स्क्वाड के अंदर, उसकी जगह पे मोहम्मद हारिस को आना चाहिए। साइम अयूब जो है वो इस तरह का प्लेयर नहीं है, तेज हिटर नहीं है। चंद बोले या चंद ही बोले कह सकते हैं कि 2 या 3 बॉलों के बाद उस बंदे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मजीद विकेट पे खड़े होके चौके या छक्कों की मदद से बारिश कर सके। लेकिन जायसवाल की बात कर सकते हैं कि वो तेज हिटर है। अभी आपने लास्ट सीरीज में देखा होगा जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो डबल सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद हम बात करें कि मुसलसल जो है IPL में उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। भाई जायसवाल जो है तेज हिटर है, हर लिहाज से देखा जाए तो भाई जायसवाल का कोई मुकाबला नहीं है। साइम अयूब तो अभी तो वो एक यंग टैलेंट है, लेकिन उस तरह से हमने उसको पॉलिश नहीं किया, ना वो इस तरह से तैयार है कि वो T20 वर्ल्ड कप में वो आगे एज अ ओपनर सही से वो हिटर के तौर पे काम कर सके या खेल सके। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वैसे आपके इनका कंपैरिजन बनता है? आप मुझे ये बताएं कि इनका कंपैरिजन बनता है जायसवाल और साइम अयूब का? किस लिहाज से इनका आप कंपैरिजन कर रहे हैं? मैचेस के बैट्समैन है ना? नहीं ओपनिंग कोई भी मतलब कि ओपनिंग बाबर और कोहली कंपैरिजन करता है तो कोहली ओपन करता है, या बाबर मतलब मिडल ऑर्डर में खेलता है? आप कंपैरिजन किस लिहाज से करते हैं? साइम अयूब का जायसवाल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, किस लिहाज से कर रहे हैं? मैचेस के लिहाज से कर रहे हैं या परफॉर्मेंस के लिहाज से? किस लिहाज से कर रहे हैं आप कंपैरिजन? परफॉर्मेंस के लिहाज से। आप एक प्लेयर जब आता है ना, हमारा नया प्लेयर, आप उसका कंपैरिजन पर लगा देते हैं और आप उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो आगे परफॉर्म करने काबिल नहीं रहता। यानी कि साइम अयूब जो है PSL में परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल में नहीं जा रहा, तो उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं अभी, उसको अभी टाइम चाहिए भाईजान। आपने आजम खान जायसवाल भी तो है ना, वो देखिए IPL के अंदर सेंचुरी मारा है। IPL के अंदर उसके कभी आपने देखा क्रिटिसाइज उसको किया गया हो? कभी उसके बाद ने क्रिटिसाइज किया? परफॉर्मेंस दे तो परफॉर्मेंस दे तो आपने साइम अयूब आइलैंड के खिलाफ देखिए क्या परफॉर्मेंस है उसकी। आप यही तो बात मतलब आप वो बच्चा है अभी, उसकी एज कितनी है, उसने कितने मैचेस खेले? तो जायसवाल भी तो बच्चा ही है। हाँ जायसवाल उससे IPL में मैचेस उसने कितने खेले हैं? आप उसके मैचेस देखें और साइम अयूब से IPL में कितने मैचेस होते हैं, हमारे PSL में कितने मैचेस होते हैं, IPL में कितनी 12 टीमें हैं, PSL में 6 टीमें हैं,
आप मैचेस देखें ना, आप परफॉर्मेंस की देख, आप कह रहे हैं कि जो ओपन करता है तो जायसवाल भी ओपन करता है। आप कंपैरिजन किस लिहाज से करते हैं? आप कंपैरिजन बनता नहीं, आपने आजम खान को वेस्ट। क्या कहते हैं जैसे पाकिस्तान की यानी कि बैटिंग लाइन जा रही है, इंडिया की एक तरफ बैटिंग लाइन, एक तरफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, क्या कौन सी टिकेगी? पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कहाँ जा रही है? बैटिंग लाइन है, लग रहा है आपको? आपको नहीं लगता? नहीं, कहाँ है बैटिंग लाइन? आपको नजर आ रही है? न्यूजीलैंड के बच्चों से हम हारे हुए हैं, आयरलैंड से पहला मैच हम हारे हुए हैं, 17 साल बाद हम लोग खेलने गए थे वहाँ पर। उसके बाद हमने कहने के लास्ट मैच के अंदर 6 बॉलर्स खिला दिए हैं। आपको लग रहा नहीं है कि ऐसा ना हो 9 जून वाले दिन हम लोग 8 बॉलर्स खिलाएं, 2 बैट्समैन हो हमारे पास? देखें कि बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखें दोनों ही न्यू प्लेयर्स हैं और दोनों ही अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे अपने मुल्क के लिए, ठीक है। क्योंकि अब पुराना तो कोई भी नहीं है, पुराना होना हमें समझ में भी आता है यार ये बहुत पुराना है, अब ये ख़त्म हो गया, थकड़ गया है। लेकिन वो दोनों ही न्यू है और दोनों बेस्ट से बेस्ट ही देंगे क्योंकि उन्होंने नाम तो एक बार ऑलमोस्ट कमाना ही कमाना है। तो इस वजह से इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि दोनों ही बेस्ट देंगे, लेकिन होता है कि एक कोई ज़्यादा बेस्ट दे जाता है। और आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जायसवाल को कर रहे हैं कि साइम अय्यूब को कर रहे हैं? मैं तो इंशाल्लाह साइम अय्यूब को ही कर रहा हूँ क्योंकि देखें हम भी पाकिस्तानी हैं तो हम लोग नहीं, एज ए स्पोर्ट्समैन क्या कहते हैं आप? अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो जायसवाल जो है वो ज़्यादा बेस्ट प्लेयर हैं, तो इस वजह से साइम अय्यूब से ज़्यादा बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो इस वजह से आप इनका मैं आपके सवाल से बड़ा हैरान हुआ हूँ, बड़ा परेशान हुआ हूँ कि आप कंपैरिजन कर किसका रहे हैं और किसके साथ रहे हैं। साइम अय्यूब का कंपैरिजन बिल्कुल भी जायसवाल के साथ बनता ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि साइम अय्यूब ने किया क्या है? उसने PSL में किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस दिखाई है? उसने सेंचुरी मारी है। जायसवाल ने तो IPL में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसने सेंचुरी मारी, उसकी परफॉर्मेंस आप चेक करें, मुझे उठा के देख लें, तो उसके साथ तो साइम अय्यूब का बिल्कुल भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप कंपैरिजन करके ही पहली गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा मार हो- पड़ेगी पाकिस्तान क्योंकि को। हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है ना, ये मेन चीज़ है, हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है। बट आई थिंक सो कि अगर बाबर आजम बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि हमने विराट कोहली को काबू करने के लिए स्पेल ढूंढ लिया है, कभी वो कहते हैं कि T20 का जो मैच है इंडिया का वो हम जीतेंगे, तो मेरे ख्याल में ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए बिकॉज उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। ना सिर्फ जायसवाल है, आपके पास संजू सैमसन है, आपके पास शिवम दुबे है, ऑलराउंडर आपके पास बहुत कमाल के बॉलर्स उनके देख लें, अक्षर पटेल है, हर्षदीप सिंह है, तो इंडिया का स्क्वाड बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास वही घिसे पटे स्क्वाड के मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं और स्पेशली हमारे जो बाबर आजम है, कप्तानी उनसे हो नहीं रही है, परफॉर्मेंस पता नहीं कहाँ पर होगी। मुझे लग रहा है कि 100 के ऊपर 50 करना उनके लिए बाएं हाथ का काम आप है। दोनों में से बेस्ट कौन है? साइम अय्यूब बेस्ट है कि जायसवाल बेस्ट है? आप बेस्ट किस लिहाज से कर रहे हैं भाईजान? आप बताएं ना मुझे बेस्ट। ओपनिंग में जो ओपनर आता है परफॉर्म करता है आगे। आप कंपैरिजन की बात करें, अगर देखा जाए तो इस वक्त ओपन के लिहाज से जायसवाल है। अगर कंपैरिजन की बात करते हो तो कंपैरिजन बनता नहीं। आपने कोहली का बाबर के साथ किया, किस लिहाज से आपने कोहली का बाबर के साथ कर रहे हैं और बाबर को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी आप बाबर के मैचेस कितने हुए, बाबर के कितना हुआ, बाबर का अरसा कितना हुआ है। अब कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप है और बाबर का भी कितने माशाल्लाह पड़े हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं जी कि बाबर से अच्छा है कोहली, ये है वो है। तो कंपैरिजन किस लिहाज से बनता है? अब साइम अय्यूब की इस तरह आप पहले 2 मैच में उसमें परफॉर्मेंस नहीं दी, अब आयरलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया ना, आप कह रहे हैं जी वो मतलब उसे नहीं ओपन करवाना चाहिए, इंटरनेशनल में नहीं ले जाना चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना? उसे ये क्या होता है? मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, मुझे लोग कह नहीं रहे हैं, आप वही बात है ना। मैं तो सवाल कर पाकिस्तानी टीम पे जरा भी यकीन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इतना गुस्सा पाकिस्तानी टीम पे। ये ना होना चाहिए ना, आपने उनको देखा नहीं है, एशिया कप में हम परफॉर्म नहीं कर पाए और ये वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा हम अफगानिस्तान से हार गए, जिनको क्या कहते हैं कि हमने उनको क्रिकेट सिखाई है, वो हमारे बाप बन बैठे हैं। बात यही ट्रू है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम पे बिलीव नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि चले तो चले, ना चले तो ना चले, भाई वो ऐसी टीम है, बट स्क्वाड हमारा बहुत गंदा है। जी, तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जब टाकरा होगा, जायसवाल क्या हाल करेगा पाकिस्तानी बॉलर्स का, आमर का, शहीन का और उसके अलावा हारिस रऊफ का, इनका जायसवाल इनको मारेगा कि ये पकड़ लेगी पाकिस्तानी बॉई जायसवाल को? नहीं, इस टीम के साथ तो कभी भी नहीं जायसवाल को पकड़ सकती। जायसवाल एक अच्छा प्लेयर है, उसकी आप परफॉर्मेंस देखें, उसका आप काम देखें, शुरू से वो किस तरीके से लेके चला है मैच को। वो काम अपने गेम को गेम नहीं समझता बल्कि उसको अपना फ़र्ज समझ के खेलता है। तो उसके साथ फ़िलहाल हमारी ये जो टीम है ये तो नहीं चल पाएगी। हाँ, नई टीम लेके आए फिर शायद कोई ना कोई ऑप्शन बन जाए, नहीं तो मेरा ख्याल है ये टीम इस काबिल नहीं है फ़िलहाल कि वो इनका मुकाबला कर सके। और बस सवाल आप इस तरह सवाल करते हैं, कंपैरिजन पर आते हैं, वो तो फिर लोग कहेंगे यार ये तो जो लोगों के ज़हन में, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप कंपैरिजन ना करें। आप ऐसे पूछ लें कि जी जायसवाल, सवाल ना पूछे, फिर आप सवाल पूछें, आप किस तरह सवाल पूछें? आप कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में साइम अय्यूब या कंपैरिजन, आप जायसवाल, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन आप ना करें। आप ऐसे दोनों पूछें, इमर्जिंग टैलेंट है, एक तरफ साइम अय्यूब पाकिस्तान का और दूसरे इंडिया। जब मैचेस होता है कि दोनों यंग लड़के हैं, दोनों यंग अच्छा लड़के खेल रहे हैं, यंग लड़के हैं, परफॉर्मेंस पे बात, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है? आप मैचेस को देखें ना, मैच परफॉर्मेंस जायसवाल के भी इतने ज्यादा मैचेस नहीं है। आप किस तरह IPL में मुझे बताएं तो उसने कितने मैच खेले?
जी, तो आपको लगता है कि जो साइम अयूब है वो इंडिया के बॉलर्स को फेस कर पाएंगे, उनके खिलाफ परफॉर्म कर पाएंगे 9 जून को? अब बिल्कुल देखा जाए तो पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो इस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अब इंडियन बॉलर जो हैं वो इतने वो लल्लू पंजू तो है नहीं भाई। बुमराह एक ऐसा प्लेयर है कि उसको फेस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आता है जब वो बॉल करता है। आपको पता है यॉर्कर ही उसके बड़े कमाल के, एक एक ओवर में वो 4-4 5-5 यॉर्कर मार देता है। आपको पता है यॉर्कर को रोकना खेलना इतना आसान नहीं होता जितना ये समझते हैं।